नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीएम क्लासेस में। साथियों हम तृतीय श्रेणी अध्यापक या राजस्थान ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान इतिहास का टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। साथियों इसके पिछले वीडियो में हमने बालाथल सभ्यता को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम गणेश्वर सभ्यता को देखेंगे। साथियों वैसे तो इन टॉपिकों के अध्ययन की यूट्यूब पर कोई कमी नहीं है, लेकिन हम जो है आज के इस टेक्निकल ज़माने को नज़रअंदाज रखते हुए अध्ययन करेंगे, ताकि आप एक बार देखने के बाद आपके लिए जो है भूलना असंभव हो जाएगा। साथियों हम जो भी अध्ययन करेंगे, जिस भी टॉपिक का अध्ययन करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल एनिमेशन के माध्यम से पढ़ेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। इसीलिए साथियों आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की डिजिटल एनिमेशन वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए साथियों हम देखते हैं गणेश्वर सभ्यता, जो कि वर्तमान में नीम का थाना रेवासा गांव सीकर जिले में स्थित है। या यहाँ से जो है वो उत्पन्न हुई है या यहाँ पर से वो जो है अब पनपी है, ठीक है ना। अगर यदि इसके नदी की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में कांतली नदी के किनारे स्थित है। साथियों कांतली नदी के यदि हम भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो कांतली नदी राजस्थान में अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है और इसके राजस्थान में कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। और कांतली नदी जो है वो झुंझुनू जिले को 2 बार काटती है या 2 बार उसे जो है क्रॉस करती है। साथियों गणेश्वर सभ्यता जो कि पूर्व दिशा में स्थित है सीकर जिले के, और यदि इसके समय या काल की बात करें तो 2800 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया गया है। साथियों यदि गणेश्वर सभ्यता की खोज की बात करें तो आरसी अग्रवाल यानी कि श्री रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। और कब की थी तो सन 1972 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी साथियों, और वो भी की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। साथियों अब हम देख लेते हैं कि गणेश्वर सभ्यता का जो है उत्खनन किसने किया था। वो भी जो किया था वो भी आरसी अग्रवाल ने ही किया था। आरसी अग्रवाल वो ये जिन्होंने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी और विजय कुमार इनके साथ थे। कब की थी तो 1977-78 में जो है इन्होंने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था। साथियों अब हम गणेश्वर सभ्यता की उपनामों की बात कर लेते हैं। साथियों गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसे ताम्र संचय नगरी कहा जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा ताम्रवती नगरी आड़ उदयपुर को जाना जाता है, जबकि ताम्र संचय नगरी गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। साथियों गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। साथियों अब हम गणेश्वर सभ्यता को ट्रिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। साथियों ट्रिक्स देखिए, खोज 72, खुदाई 77, तांबा पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, सभ्यता गणेश्वर। अर्थात खोज 72 यानी इसकी खोज 72 में हुई थी। 72 से रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी खोज। खुदाई 77 यानी खुदाई जो हुई 77 में हुई थी। 77 से रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी। यहाँ से तांबा पत्थर अधिक मिला है। पुरातत्व का पुष्कर इसे कहा जाता है। तो आपको याद हो गई होगी ये ट्रिक्स के माध्यम से। अब हम देख लेते हैं गणेश्वर सभ्यता की क्या क्या विशेषता या क्या क्या खासियत है। साथियों गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन केंद्र है। साथियों गणेश्वर सभ्यता जो है भारत में प्रथम बार एक साथ इतने जो है ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी जो गणेश्वर सभ्यता से जो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो सबसे ज़्यादा हुए हैं। सिंधु सभ्यता में तांबे की पूर्ति यहीं से होती थी साथियों। यानी इतने सारे तांबे निकले हैं कि सिंधु सभ्यता पे भी जो है तांबे की पूर्ति यहीं से होती थी। ताम्र उपकरण अधिक मिले हैं यहाँ से साथियों, क्योंकि उसका कारण था खेतली ताम्र भंडार, जो कि इसके बहुत ही निकट था। खेतली ताम्र भंडार, जिसके कारण यहाँ से इतने सारे ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। और उसका कारण खेतली जो था झुंझुनू में ताम्र भंडार है वहाँ पर, वो इसके निकट है। साथियों अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं या क्या क्या सामग्री मिली है। साथियों यहाँ से पत्थर के मकान मिले हैं। ध्यान रखिएगा साथियों यहाँ पर ईंटें बिल्कुल नहीं मिली हैं, अर्थात ईंटें का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं हुआ है, केवल पत्थर के मकान मिले हैं। साथियों यहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं, केवल एकमात्र, यानी केवल इसके अलावा पत्थर के बांध और किसी अन्य सभ्यता से नहीं मिले हैं। साथियों यहाँ से मृदबांड मिले हैं।
ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ से जो मृदबांड मिले हैं उन्हें कपिश्वरणीय मृदबांड कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो मृदबांड मिले हैं उन्हें कपिश्वरणीय मृदबांड कहा जाता है। यानी कि यहाँ से जो गणेश्वर सभ्यता से जो मृदबांड मिले हैं उन्हें कपिश्वरणीय मृदबांड के नाम से जाना जाता है। साथियों, यहाँ से तांबे के बाण मिले हैं, अर्थात यहाँ से जो बाण मिले हैं वो तांबे के बने हुए थे। यहाँ से उस तरह के फलक मिले हैं और यहाँ से जो है छेनियाँ मिली हैं। छेनियाँ हथौड़ी जो होती है, छेनियाँ वो मिली, एक तरह का हथियार होता है। साथियों, गणेश्वर सभ्यता की बहुत ही ज़बरदस्त अवशेष मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से मिला है। अर्थात जो मछली पकड़ने का कांटा होता है जिनसे मछलियाँ पकड़ी जाती है वो मिला है। अर्थात बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होगी जो यहाँ से मिली है, जिसे हारपून कहा जाता है। अर्थात मछली पकड़ने के कांटे को हारपून कहा जाता है, वो यहाँ से मिला है। साथियों, यहाँ से अंगूठियाँ मिली हैं, ठीक है ना, तांबे की बनी हुई थी। और यहाँ से जो पिनें मिली हैं वो दोहरी पेचदार वाली पिनें यहाँ से उपलब्ध होती है। अर्थात दोहरी पेचदार वाली पिनें यहाँ से मिली है। साथियों, यहाँ से मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन प्राप्त होते हैं। पहला जो प्रकार है मिट्टी के बर्तन का वो है हल्के लाल पतले, और दूसरे जो बर्तन होते हैं वो है लाल चिकनी चित्रकारी मजबूत बर्तन। अर्थात 2 तरह के यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं, हल्के लाल पतले और लाल चिकनी चित्रकारी मजबूत बर्तन। साथियों, इसके साथ साथ यहाँ से जो है गणेश्वर सभ्यता से जो है छल्लेदार बर्तन प्राप्त होते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। फिर से दोहरा देते हैं साथियों, यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा जिसे हारपून कहा जाता है वो यहाँ से मिला है। बहुत ही स्पेशल था, इसीलिए यहाँ से जो है इसका अवशेष कहा जाता है। साथियों, यहाँ से अंगूठियाँ मिली हैं, दोहरी पेचदार वाली पिनें मिली हैं और मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन यहाँ से मिले हैं और छल्लेदार बर्तन यहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गणेश्वर सभ्यता की जो है लोग थे वो किस तरह के होते थे। साथियों, गणेश्वर सभ्यता के जो निवासी थे, अर्थात गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वो मांसाहारी होते थे। आप जानते हैं कि यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा अर्थात हारपून प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ के लोग मांसाहारी थे, वो मांस का प्रयोग करते थे। साथियों, यहाँ से जो उपकरण मिले हैं वो तांबे के मिले हैं, और तांबे के जो उपकरण मिले हैं वो 99% तांबे से शुद्ध थे। अर्थात उपकरणों में 99% तांबा पाया जाता था। अर्थात उनमें जो है किसी प्रकार की अन्य धातु का मिश्रण नहीं किया जाता था, शुद्ध तांबे का प्रयोग यहाँ पर होता था। शुद्ध तांबे के उपकरण जो यहाँ से बनाए जाते थे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने अध्ययन किया गणेश्वर सभ्यता का। आने वाले वीडियो में अर्थात अगले वीडियो में हम जो है बेरार सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो आप चाहे जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की डिजिटल एनिमेशन वाले वीडियो आपको उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है ना साथियों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।